ये नागरत्न और बोधि प्रकाश, नागरत्न और बोधि प्रकाश, ये मेरे फ्रेंड, ये मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड है, आध्यात्मिक मित्र है, संघ भाई है। ये दोनों ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया और महाराष्ट्र से, बाबा साहब की भूमि से, बाबा साहब के जन्म की भूमि से, माता रमाई की भूमि है दापोली वनन में, महाराष्ट्र में, ये भूमि से मुझे बोलने का मौका दिया, गोल्डन चांस दिया। इसलिए मैं बोधि प्रकाश जी और सभी धर्मचारी भाइयों, धर्मचारी बहनों और धर्ममित्र भाई और बहनों, सभी को मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं सभी के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मेरे प्रवचन को शुरू करता हूँ। तो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र जो है, इसके बारे में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है, मुझे बहुत 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 अच्छी याद आ रही है कि महाराष्ट्र असेंबली है ना, इधर सभापति के सर के ऊपर धम्म चक्र प्रवर्तनाय असं लिहिलेलं आहे, ऐसा लिखा है। और राष्ट्रपति भवन में भी लिखा है। ये बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया। हमारा जो इतिहास था, हमारा जो हिस्ट्री थी, वो लुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। वो बाबा साहब ने तीसरे बार धम्म चक्र प्रवर्तन किया, धम्म क्रांति किया। ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र क्या है? अक्टूबर महीने में 24 तारीख को भी बाबा साहब का धम्म चक्र प्रवर्तन दिन आ रहा है। इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र क्या है? ये बुद्ध ने किधर बताया है, बुद्ध ने क्यों बताया है, बुद्ध को ऐसा क्यों लगा कि वो बताना चाहिए, लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और बाबा साहब को भी ऐसा लगा कि ये धम्म चक्र प्रवर्तन, ये परिवर्तन है, एक चक्र को गति देना है, बढ़ावा देना है। ये बाबा साहब ने भी बताया है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, चिंतन करेंगे, आत्म परीक्षण करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, थिंकिंग करेंगे। इसलिए मैं अभी ये सूत्र के बारे में आपको मेरी जी जानकारी है, मेरा जो कुछ अनुभव है, इसके बारे में आपके सामने व्यक्त करता हूँ। तो और एक बात है, तो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद, यानी निर्वाण प्राप्त होने के बाद, एनलाइटनमेंट बुद्ध को प्राप्त होने के बाद, बुद्ध निर्दोष निष्कलंक होने के बाद उन्होंने पहला प्रवचन दिया है। बहुत अच्छा प्रवचन है। इसमें बुद्ध तथागत ने, सम्यक संबुद्ध ने जो जो बातें बताई है, तो मानव कल्याण के लिए है। सभी मानव मात्र, मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, सभी जीव सजीव के लिए है, सभी दुनिया के लिए है, सभी विश्व के लिए है, पूरी दुनिया के लिए ये प्रवचन, देशना भगवान बुद्ध ने दिए है। ये देशना सारनाथ में दिए है। सारनाथ तो बहुत अच्छा भूमि है, स्थानक है, ठिकान है, क्योंकि उधर पंचवर्गीय भिक्खु, यानी बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के जो नजीक मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भी सत्य की खोज के लिए बाहर गए थे। यानी उन्होंने परिव्राज्य ली थी, वो घर छोड़ा था, यानी आपका मकान छोड़ा था। ये लोग उधर थे और ये दोस्त की बुद्ध को याद आ गई और मेरे दोस्त को मिलना चाहिए, ऐसा लगा, क्योंकि उनके मन में खाली मैत्री नहीं थी, महामैत्री थी। बुद्ध के मन में, बुद्ध के हृदय में, बुद्ध के हार्ट में, बुद्ध के दिल में तो केवल खाली करुणा नहीं थी, तो महाकरुणा थी, महाप्रज्ञा थी, महामैत्री थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो एक्शन किया। तो बुद्ध सारनाथ में गए। सारनाथ में जाने के बाद क्या हो गया, भगवान बुद्ध सब प्रेरणा लेके प्रकाशित होने के बाद, बोधि संबोधि प्राप्त करने के बाद वाराणसी में गए, सारनाथ में गए। उन्हें एक तपस्वी साधु भी मिला, ये आपको मालूम है सब। और भगवान बुद्ध को व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावित था। बहुत ही प्रभावित होकर उन्होंने पूछा, हे तपस्वी, हे तथागत, आप कौन है? ऐसा क्यों तुमने पाया है कि जो तुम्हारे तेजस्वी शरीर के प्रकाश के किरण फुट रही है? आप बहुत प्रकाशित है, आप चमक रहे हैं, आप बहुत तेजस्वी है, अब आपके आपके मुंह के ऊपर बहुत ब्राइटनेस है। इसका रहस्य क्या है? आपने क्या प्राप्त किया है?
आपने क्या अचीवमेंट किया है तो मुझे बताओ। तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है, मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। मैं अरहंत हूँ, मैं बुद्ध हूँ। एक कितने अच्छे वर्ड है, कितने अच्छे शब्द है, कितना कितना अच्छा है, वो गोल्डन वर्ड है दुनिया में। मैं बुद्ध हूँ। और उन्होंने वो भी देखा कि सब प्राणी मात्र, यानी सब मनुष्य मात्र, ज्यादा से ये मनुष्य मात्र के अंदर बुद्ध बीज है, उनके मन में बुद्ध बीज है। और धम्म का भी बीज है, संघ का भी बीज है, त्रिरत्नों का भी बीज है, त्रिशरणों का बीज है। ये सब लोग इनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ये सब आदमी, ऑल पीपल्स इनलाइटनमेंट, इन्हें अरहत हो सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, तृष्णा मुक्त हो सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद बुद्ध ने उत्तर दिया, आंसर दिया। और उस साधु ने सोचा कि कठिन तपस्या के प्रभाव से ये अपने बहुत बड़ा समझने लगा है, आपको बुद्ध समझने लगा है, और आगे चल गया। ठीक है बोले, आप बुद्ध है क्या, ठीक है मैं जाता, हो गया। लेकिन इतिहास में जो शिष्य बन चुका, बन गया था तो बहुत अच्छा होता था, वो गोल्डन हिस्ट्री लिख रही थी। लेकिन उन्होंने वो चांस गवा दिया, वो चांस छोड़ दिया उन्होंने। बहुत अच्छा चांस था, इन्हें गुरु मिला था, और शिष्य बनने का चांस था, चेला बनने का चांस था, स्टूडेंट बनने का, स्टूडेंट बनने की गोल्डन चांस थे उनको। लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। ये लिख गया है। उसके बाद भगवान बुद्ध ऋषि पतन वन में, मृगदाय वन में गए। और उनके वो मृगदाय वन में जाने के बाद जो पांचों उनके साथी बहुत श्रद्धालु भक्त थे, किंतु जब उन्होंने बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्त होने से पहले अनशान क्या खीर खाते हुए देखा तो सोचा था कि ये पतित हो गया। आपको मालूम है सबको, सुजाता सुजाता ने, सिस्टर धम्म सिस्टर सुजाता ने बहुत अच्छी खीर दी। और वो खीर देने के बाद वो लोग सोच रहे, उन्होंने वो छोड़ दिया है, खाना खा रहे हैं, संसार का जीवन जी रहे हैं, फैमिली लाइफ जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनके साथ नहीं बोलना चाहिए, और उनके साथ नहीं व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सब सोच रहे थे। और वे साथी उनके छोड़कर चले गए थे। इसके पास बुद्ध गए। ये पांच पंचवर्गीय भिक्खु, आश्वजित, वप्प, महानाम, बद्दीय और कौंडिन्य उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद उनका वलय इतना अच्छा था, उनकी आभा इतना अच्छा थी, उनका प्रभाव इतना अच्छा था, बहुत सुखद था। हाँ, तो वो पांच लोग, नफरत करने वाले लोग, वो लोगों ने बुद्ध का रिस्पेक्ट किया, बुद्ध का स्वागत किया, बुद्ध के आगमन की स्वागत किया, और बुद्ध को पानी दिया, बैठने की जगह दिया। ये सब बातें आपको सबको मालूम है। और इसके बाद क्या हो गया, तो बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध ने सोचा, यदि मेरे जो पांच लोग हैं, इनके पास जाने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, ये सन्यास, ये सन्यास लोगों को, आप जिसके लिए बाहर निकल गए, घर छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया है, तो दो अतीतों को छोड़ दो। दो अतीत हमारा जो पास्ट होता है, हमारा लाइफ का, सब आदमी का, सब लोगों का पास्ट होता है, तो सब छोड़ना चाहिए, ऐसा बोला। दो अतिथियों को सेवन करना अनर्थ है, अज्ञान है, अज्ञानता है, वो सब अज्ञान है, वो उधर प्रज्ञा नहीं है। जैसे काम सुख में आसक्त हो, लिप्त होना, शरीर को अति पीड़ा देना, अति कष्ट देना, इन दोनों अतीतों को छोड़ देना मध्यम मार्ग खोजा है। दोनों अतीतों को छोड़ देने का जो मध्यम मार्ग है, वो एक्सट्रीम, वो दो वे थे, इसके मध्यम मार्ग बुद्ध ने खोजा था। और वो बता रहे थे कि मेरे पास मध्यम मार्ग है, मेरे पास मिडल वे है, लोगों के कल्याण के लिए, गृहस्थी लोगों के कल्याण के लिए, पारिवारिक लोगों के कल्याण के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, बच्चों के लिए, छोटों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, सब लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए मेरे पास मध्यम मार्ग है, मेरे पास मिडल वे है, मिडल वे है।
और ऐसा देखने वाला, सुख देने वाला वो मिडल वे है। मध्यम मार्ग कैसा है? सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है, शांति, गहरी शांति, अंदर से शांति देने वाला वो मार्ग है। ज्ञान देने वाला है, यानी प्रज्ञा, यानी विजडम देने वाला भी है। मध्यम मार्ग आपकी विजडम, आपके प्रज्ञा निर्माण करने वाला, क्रिएट करने वाला भी मार्ग है, आनंद देने वाला मार्ग है। उसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। और उन्होंने पहले चार आर्य सत्य ही बताई है। चार आर्य सत्य क्या है? तो पहला जो है वो है, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख खत्म हो सकता है, और दुख खत्म करने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने वो बहुत अच्छा प्रवचन दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन का। वो भगवान बुद्ध ने अपने साथियों को चार आर्य सत्यों को प्रवचन दिया। चार आर्य सत्यों का ज्ञान करना चाहिए हमें। पहला जो सत्य है हमारे जीवन में, हमारे फैमिली लाइफ में, दुख है। पैसा है, यानी बहुत इनकम सोर्स है, हमारे पास बहुत बड़ा मकान है, बंगला है, हवेली है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास गोल्डन है, हमारे पास सब बातें, सब होने के बावजूद भी हमारे पास दुख भी है, हमारे पास दुख भी है। उन्होंने बताया कि दुख है और दुख का कारण भी है। सब लोग, सब दुनिया में जो लोग हैं वो बहुत दुखित है, वो सफरिंग है, वो बहुत परेशानी में है, वो बहुत टेंशन में है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्ध ने बताया दुख का निरोध भी है। कितना भी बड़ा दुख हो, 7 प्रकार का दुख है, 13 प्रकार का दुख है, बहुत प्रकार के, बहुत अलग अलग टाइप के सफरिंग है, दुख है। तो दुख दुख नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, और दुख का उपाय भी है। दुख खत्म करने का सॉल्यूशन भी मेरे पास है, आंसर भी मेरे पास है, दुख निरोध का मार्ग भी है। दुख निरोध करने का जो मार्ग है वो भी मेरे पास है। वो कौन सा मार्ग है? भगवान बुद्ध ने प्रवचन उनके लिए दिया था, और उनको वो बताया दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोधागामी मार्ग है। ये मार्ग का नाम आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और तथागत क्या बोलते हैं, सम्यक संबुद्ध क्या बताते हैं आपने अपने प्रवचन में, यानी अपने धम्म देशना में, कि जन्म दुख है। आदमी का दुख का कारण क्या है? जन्म है। और दूसरा क्या है? बुढ़ापन। तो आदमी तो बुढ़ा हो जाएगा एक दिन, तो ओल्ड हो जाएगा। हर एक आदमी को ऐसा लगता है बाल काला करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम यंग दिखाना चाहिए। दुख का, बुढ़ापन का कारण मरण है, मरण का कारण शोक है, शोक का कारण रुद्रन है, मन की बेचैनी दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, अप्रिय का संयोग भी दुख है, और इच्छा करके जिसे नहीं पाया दुख है। दुख का हेतु यानी कारण, दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने बताया, आपको मालूम है क्या? आप जटा बटा बढ़ा रहे हैं, आपके बाल बढ़ा रहे हैं, आपका शेविंग दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। अरे प्रज्ञा बढ़ाओ, बहुत बड़ी बात बुद्ध ने बताई। हाँ, ये बाल बढ़ाने के बाद, बाल बढ़ाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, हटवाद करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक पैर पे खड़े रहने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपकी प्रज्ञा बढ़ानी चाहिए। आपका प्रज्ञा यानी विजडम और शांतपन, वो हमारे दिमाग में, वो हमारे दिल में, वो बढ़ाना चाहिए, ऐसा बुद्ध ने बताया। और दुख का कारण हमें, आपको तृष्णा मालूम होनी चाहिए। भव तृष्णा, काम तृष्णा और विभव तृष्णा। और तृष्णा के बारे में और एक बात है, बहुत रोचक बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कि बुद्ध क्या बोलते हैं, वो तृष्णा है ना, वो अकेले नहीं आती, वो कभी अकेले, वो अब उनके रिश्तेदार लेके आती, वो सब बाल बच्चे लेके आते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं? चाय पीने के टाइम आपको क्या लगता है? चाय चाय चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। चाय के बाद बिस्किट चाहिए, बिस्किट के साथ पार्ले चाहिए, पार्ले के साथ टोस्ट चाहिए, टोस्ट के साथ बन पाव चाहिए, बन पाव के साथ और दूसरा कुछ चाहिए। ये तो ऐसी ऐसी बात है। वो चाय का रूप लेके आते हैं, सब रिश्तेदार लेके आते हैं, बाल बच्चे लेके आते हैं,
हाँ, छोटे छोटे, और आपको सब खत्म कर देगी। ऐसा है तृष्णा का। और इंद्रियों को जितने प्रिय विषय है, उन विषयों को साथ संपर्क में मन में तृष्णा पैदा करती है। सांसारिक पदार्थों की तृष्णा के कारण संसार में लड़ाई झगड़े हैं। हम आपका जो संसार है, यानी परिवार, फैमिली है, या आपका जो जीवन है, पूरा जिंदगी है, वो लड़ाई झगड़े जो लोग क्यों कर रहे हैं? उनको तृष्णा मालूम नहीं है, तृष्णा की पहचान नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तृष्णा कैसा डिफाइन करना चाहिए, तृष्णा को दूर कैसा रखना चाहिए, तृष्णा के ऊपर कैसा वो ऊपर हमें खड़ा होना चाहिए, ये लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए संसार में, परिवार में झगड़ा है, संघर्ष है, कलह है और सफरिंग, दुख है। राजा राजा में लड़ाई है, राजा राजा के साथ लड़ता है, रानी रानी के साथ लड़ती है, और ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ भी लड़ता है। ब्राह्मण भी सुखी नहीं है। हाँ, वो भी बुद्ध ने बताया। मात्र पुत्र माता पुत्र से लड़ता है, पुत्र माता से, भाई भाई से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, भाई बहन से, बहन बहन से, मित्र मित्र से लड़ता है, संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, एक दूसरे को बहुत बड़ा दुख देता है। ये बात भगवान बुद्ध ने बताई है। और इसके बाद इस कलह का विवाद करते हुए, एक दूसरों पर आक्रमण करते हुए मानव दुखों को प्राप्त होता है। सभी मानव को अंततः दुख मिलता है, इन्हें सफरिंग मिलता है। इच्छा, तृष्णा, वासना ये दुख का मूल कारण है। हमारे अंदर जो अनिच्छा चाहिए, तो इच्छा है, और तृष्णा है, वासना भी है, आसक्ति है, अट्रैक्शन है, आसक्ति है। ये दुख का, हमारे दुख का, सब लोगों का दुख का मूल कारण है। वासना को अपने अंदर नहीं आने देना, इच्छा, तृष्णा, वासना का नाश करना चाहिए। सांसारिक पदार्थों से जब तृष्णा छूट जाती है, तभी तृष्णा का अंत होता है। और तृष्णा का प्रवाह जो है, स्ट्रीम है, हाँ, ये तृष्णा का वो बहुत बड़ा है, वो कभी रुकता नहीं। जब हम देखेंगे, पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तब वो खत्म हो जाएगा। और इसके ऊपर वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए। इसके बाद सांसारिक व्यक्ति सांसारिक पदार्थों के पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लगा है। सब लोगों को लगता है मुझे पद चाहिए, मुझे चेयरमैन होना चाहिए, मुझे अध्यक्ष होना चाहिए, मैं प्रेसिडेंट होना चाहिए, मैं बड़ा होना चाहिए। ये सब तृष्णा है। प्रसिद्धि होनी चाहिए, फेमस होना चाहिए, ये भी तृष्णा है। हाँ, तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा ही दुख का स्रोत है, तृष्णा ही दुख का स्रोत है। और बुद्ध क्या बोलते हैं? मेरा धम्म, मेरा मिडल वे धम्म प्रतिस्रोतगामी है, लोभ के विरुद्ध है, द्वेष के विरुद्ध है, मोह के विरुद्ध है, अज्ञान के विरुद्ध है, और मेरा धम्म प्रतिस्रोतगामी है। प्रति विरुद्ध, स्रोत प्रवाह, प्रवाह के उल्टा जाने वाला मेरा मार्ग है। इच्छा शक्ति, वासना, आसक्त हो जाना, बंद जाना ही दुख है। तृष्णा के मिट जाना से पुनर्जन्म का निरोध होता है। तृष्णा खत्म हो जाएगी तो पुनर्जन्म खत्म हो जाएगा। जन्म के विरोध से बुढ़ापन, मरण, शोक, रोग, मन की अशांति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार दुखों का अंत होता है। और भगवान बुद्ध ने कहा है, इतना समझ लो, जो पैदा हुआ है वो मरे, एक दिन मरेगा। वक्कली को बताया है बुद्ध ने। भिक्खु वक्कली को जो प्रवचन दिया है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग प्रासंगिकता है। क्या है प्रासंगिकता? हो वक्कली के बुद्ध बोले, तुम मुझे देखने को आपको क्या मिलेगा? हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी, हर एक इंसान मरने वाला है। गुरु, टीचर भी मरने वाला है, स्टूडेंट भी मरने वाले हैं। हर एक पैदा हुआ आदमी सब मरने वाले हैं। इसलिए तुम किसके ऊपर डिपेंड मत रहो। तुम क्या करो, तुम खुद स्वयं प्रकाशित हो जाओ, खुद को देखो, तो आपको सब मिलेगा। ऐसा जो बताया है भगवान बुद्ध ने। और इसके बाद संसार में हर वस्तु अनित्य है और नित्य रहने वाली नहीं है। और अनित्य वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटक सब इनपरमानेंट है, सब इनपरमानेंट। परमानेंट कुछ भी नहीं है। चेंज इज परमानेंट, ऑल थिंग इज इनपरमानेंट।
अष्टांग मार्ग दुख निवारण का मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग ठीक दृष्टि, इन्हें ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका, ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति, ठीक समाधि। हाँ, ये सब भगवान बुद्ध ने बताया। और ये पहले कौंडिन्य जो है ना, तो कौंडिन्य को पहला अंडरस्टैंडिंग हो गया धम्म, मध्यम मार्ग, अष्टांग मार्ग और चार कौंडिन्यों को मालूम हो गया। इसके बाद 4 लोगों को मालूम हो गया, अश्वजीत, वप्प, महानाम, बद्दीय, कौंडिन्य, सब आरंत हो गए, सब निर्वाण प्राप्त हो गए, सभी ने निर्वाण प्राप्त किया, सब संबोधि प्राप्त करने के चल गए और बुद्ध को शिष्य बन गए। ये बहुत बड़ी बात आपने ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में, ये सारनाथ में बताई है। ये इतिहास है हमारा। बुद्ध ने नागवंशीय का इतिहास बताया, धम्म चक्र प्रवर्तन का इतिहास बताया। आदमी आनंदित होना चाहिए, आदमी प्रसन्न होना चाहिए, हर एक आदमी का फैमिली, कुटुंब, घर, परिवार, संसार प्रसन्न आनंदित होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये बातें बताई है। तो ऐसे बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे तथागत को मैं वंदन करता हूँ, ऐसे सम्यक संबुद्ध को मैं अभिवादन करता हूँ। और मेरा टाइम इधर खत्म हो चुका है, तो अभी